बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, सेकेंड ईयर का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में एंड किया था 3.4 को। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 को। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली 3.5 जो है ये इसमें हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है बच्चों, ये आप ऑलरेडी एक तो पार्ट 1 में भी फर्स्ट ईयर में भी सीख चुके हैं और दूसरा ये मैट्रिक में भी आपने करी हुई है। तो अब हम आज पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला पार्ट है आपके पास एवेल्यूएट आपने करना है इंटेग्रल को ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है आपने लेट कर लिया आई इज इक्वल टू 3x+1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए पता है ना आपने चार केसेस पढ़े थे जिसमें आप जी एफ एक्स यानी कि डिनोमिनेटर को देखते थे कि वो केस नंबर 1 में क्या होता है, क्या होता है लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। केस नंबर 2 में क्या होता है, लीनियर बट रिपीटेड फैक्टर्स। केस 3 में क्या होता है, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। एंड केस 4 में क्या होता है बच्चों, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर बट रिपीटेड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा केस बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। क्योंकि ये स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन पे नहीं करने वाले, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे हम चलेंगे। लेकिन ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन तो बनानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आपने क्या करना है बच्चों, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है ताकि वो नीचे लीनियर फैक्टर बन जाए, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और ये रिड्यूसेबल भी है। रिड्यूसेबल मीन कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। आप लिखेंगे सिंस एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, इसको आप देखिए 6 1 6, 6 एक बार 6 तो 3 और 2 का पेयर बन जाएगा ना, एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। रिमेंबर कि ये आप डायरेक्ट इसके साथ भी मतलब सारी रकम को एज इट इज लेके ना बटे के नीचे ये कैलकुलेशन कर सकते हो, जो मैं अलहदा वैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले नंबर पे x कॉमन, तो ये आएगा x-3, और फिर आ गया +2 कॉमन, x-3, तो ये इक्वल टू आ गया बच्चों x-3 अगेन कॉमन, और साथ में क्या आएगा x+2। देयरफॉर बेटा आपके पास i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू आपके पास आ गई 3x+1 ओवर, नीचे क्या आ जाएगा अब ये x-3 इंटू x+2 dx। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आपने क्या करना है, बेशक इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे नाउ सपोज, जो आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए करते थे, सपोज बच्चों आपने क्या करना है, आप इसको फ्रैक्शन को लिखिए 3x+1 ओवर x-3 इंटू x+2। तो देखिए बेसिकली केस नंबर 1 बन रहा है कि बटे के नीचे लीनियर बट नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे a ओवर x-3 प्लस b ओवर x+2, और आप इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो 1 रखते थे नाम, लेकिन क्योंकि 1 आपने पहले यूज़ कर लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर आप क्या करते हो बच्चों, मल्टीप्लाई करते हो डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम क्या आ सकता है बच्चों, x-3 x+2। ठीक है, या इसको आप यूं भी कह सकते हो कि ये टर्म इधर डिवाइड हो रही है ना दोनों, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दिस इम्प्लाइज दैट 3x+1 इज इक्वल टू a इंटू बच्चों x-3 कैंसिल, तो क्या बचा x+2 प्लस b इंटू बच्चों आप लिखेंगे x+2 कॉमन कैंसिल, तो ये आएगा x-3, और इसको आपने कह देना है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप लिखेंगे पुट, पता ना फिर आप ये x-3 और x+2 को इन फैक्टर्स को क्या करते हो, बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करके सॉल्व करते हो। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना है, x-3 को जीरो पुट कीजिए, जिसका मतलब है x की जगह पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इन इक्वेशन 3, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आपके पास आ जाएगा 3 × 3 + 1। इक्वेशन 3 में आप x की यहाँ पे 3 पुट कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू a इंटू 3 + 2 प्लस b इंटू 0। 3 - 3 बच्चों आपके पास 0 आ जाएगा। ओके, तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, 3 3 9 + 1 10 इज इक्वल टू, ये आ गया 3 + 2 5, तो ये आ गया 5a, ये तो 0 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों 5 इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो a की वैल्यू क्या आने वाली है 2।
ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपने ए की वैल्यू मिल गई आपको 2। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, नाउ आपने पुट क्या करना है, सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल आप पुट करेंगे x प्लस टू इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब आपने इक्वेशन 3 में x की जगह पे -2 पुट करना है, तो यह आएगा 3 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 + 2 ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस b इंटू ये आ गया बच्चों -2 -3, तो ये आ गया बच्चों -3 + 1 और ये -6 हो जाएगा ना, तो ये -5 आ गया इज इक्वल टू -5b, जिसका मतलब है b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, +1 -5 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये a और b की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन 2 में, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं दैट्स वाई हर स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। आगे जाके हम डायरेक्ट भी बहुत सारी कैलकुलेशन बच्चों करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आपके पास ये क्या आ जाएगा, 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, a की जगह पे क्या आएगा बच्चों 2/x - 3 प्लस b की जगह पे आएगा 1/x + 2 बच्चों। और अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सेट कर देना है। ठीक है, क्योंकि 3x + 1/x - 3 x + 2 जो है ये तो इक्वेशन 1 में इंटीग्रैंड है ना, जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो भाई उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2/x - 3 प्लस 1/x + 2। अब लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, वो क्या आएगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आएगा 2/x - 3 प्लस 1/x + 2। याद रखें कि इन सारे के सारे क्वेश्चन में ना जो मेजर और लेंथी काम आपके लिए होने वाला वो यही आपके पार्शियल फ्रैक्शन है। अदरवाइज जो इंटीग्रेशन आ जाएगी ना, इंटीग्रेशन तो बड़ी आसान सी रहेगी। जैसे कि अभी आप देख लेते हैं, ये दो फंक्शन जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो दोनों की इंटीग्रेशन अलग कीजिए, तो लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 dx। ठीक है, तो आमतौर पर केस यही बनने वाला है आमतौर पर, कि देखिए डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव आने वाला है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, x - 3 है ना, तो देखिए उसका डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिकली 1 - 0। तो ये क्या होगा बच्चों, ये इसकी तो बटे के नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा ln ऑफ x - 3, और प्लस यहाँ पे भी सेम वही केस है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आप लिख लेंगे ln ऑफ x + 2 और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट इज आंसर। तो बच्चों गौर करें, इंटीग्रेशन के बस 2 स्टेप हमें करने पड़े हैं। ठीक है, तो बाकी सारी कैलकुलेशन कौन सी है, पार्शियल फ्रैक्शन की। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेन अहम चीज़ है, बाकी आपका सारे का सारा काम ईजी है, 2 स्टेप की इंटीग्रेशन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, उसको आपने हाईलाइट कर लिया, 5x + 8/x + 3 2x - 1। तो भाई इसके भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन ही बनाने हैं, तो आप लिखेंगे, डायरेक्ट लिखिए सपोज, बटे के नीचे आपने देखना है कि लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स ही है यहाँ पे भी। तो फिर बच्चों आप इसको क्या करेंगे, ये आएगा बच्चों a/x + 3 प्लस b/2x - 1। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह लेना है। फिर बच्चों आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 5x + 8 इज इक्वल टू a इंटू 2x - 1 प्लस b इंटू x + 3। ठीक है, और ये आपने कह देना इक्वेशन नंबर भी 3। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, पुट कर दीजिए x + 3 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू -3। याद रखें कि जो फैक्टर x + 3 है ना, ये बेसिकली आप गौर करें तो a के नीचे है, तो ये एक आइडिया है कि आपको a की वैल्यू मिलेगी, भाई बाकी जो भी टर्म्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, आपको भी अंदाजा भी हो जाता है। आप लिखेंगे x की जगह पे आपने -3 पुट करना है ना, तो 5 इंटू -3 प्लस 8 इज इक्वल टू, अब ये देखिएगा a इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई -3 -1, और प्लस -3 + 3 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बच्चों -15 जमा 8, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ गया,
और ये इधर आ गया -6 -1 -7, -7 इज इक्वल टू -7a, -7, दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया -7 इज इक्वल टू -7a। तो जिसका मतलब है बच्चों a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है सेम 2x-1 है ना दूसरा फैक्टर, तो आपने पुट कर देना है 2x-1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है आपको x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 1/2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, ये लेफ्ट साइड पे 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 आप पुट कर रहे हो, और साथ में +8 इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन है, ये आप खुद बना सकते हैं। तो भाई आपको b की वैल्यू अब मिलेगी, तो ये आएगा b इंटू है x+3, यानी कि 1/2 +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5 + 16/2 इज इक्वल टू b इंटू, ये आ गया 2 3 बार 6, तो 1 + 6/2। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 16 5 21/2 बराबर आ गया बच्चों 7/2 इंटू बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी की वैल्यू निकालनी है तो 21/2 ज़रब 2/7 इज इक्वल टू बी। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, 7 3 बार 21, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, तो ये बच्चों आपके पास बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, तो आपने क्या करना है पुट कर देनी है ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में। तो आप लिखेंगे सो डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वेशन 2 बिकम्स, तो वो क्या लिखेंगे बच्चों 5x+8 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों 2x+3 इंटू 2x-1 इज इक्वल टू a/x+3 है ना, तो a की वैल्यू क्या है बच्चों 1/x+3 प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2x+1 एक्चुअली -1। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, अब इसको आपने क्या करना है इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, चलें ये एरो यहाँ पे लगाइए, इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी बच्चों, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 प्लस 3/2x-1 इंटू dx। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा नेक्स्ट, अब आपने दोनों के इंटीग्रेशन को अलग-अलग कर देना है। तो i इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x-1 इंटू dx। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या मामला है, पहले नंबर पे तो आ जाएगा ये आई इज इक्वल टू जो बटे के नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है ना, x+3 का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो ये बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा ln ऑफ x+3। नेक्स्ट +3, अब देखिए नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होता अगर बटे के ऊपर 2 होता, तो आप क्या करें अपने पास से 2 से डिवाइड भी कर लें और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें। ठीक है, तो ये अब देखें ये भी नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया, तो ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू ln ऑफ x+3 प्लस 3/2 ln ऑफ 2x-1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको बच्चों आपने क्या देना है, ये आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, आपने लेट कर लिया i इज इक्वल टू इंटेग्रल x² प्लस 3x-34 ओवर x² प्लस 2x-15। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बटे के ऊपर और नीचे पावर सेम आ गई है। तो इन दैट केस जब पावर बटे के ऊपर और नीचे सेम हो जाए तो वो क्या होता है इम्प्रॉपर। होना क्या चाहिए, बटे के ऊपर हमेशा पावर छोटी होनी चाहिए ताकि फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर रहे। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, और वो कैसे करेंगे डिवाइड करके। डिवाइड करने का क्या तरीकाकार होता है बच्चों, जो न्यूमरेटर में है ना उसको डिवाइड के अंदर लिखिए और डिनोमिनेटर वाली टर्म को बाहर लिखिए, x² प्लस 2x-15। ठीक है, और फिर देखना है, आप देखिए बच्चों आपने करना क्या है, अब यहाँ पे x² है यहाँ पे भी x² है, तो ऑलरेडी पावर x की तो पावर सेम है और कोफिशिएंट्स भी सेम है, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो भैया आप इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये आएगा x² प्लस 2x-15, और फिर क्या करना होता है आपने माइनस करना होता है, यानी कि साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे माइनस हो गया यहाँ पे प्लस हो गया।
एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र कैंसिल, तो ये बच्चों आगे यहाँ पे एक्स और यहाँ पे आएगा ये 14, ये 9 आ गया और ये बच्चों आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि एक्स माइनस का 19 आएगा। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लिखेंगे देयर फोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 34 ओवर, ये था एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 15 dx। तो अब ये किसके इक्वल आ गया है, ये बच्चों इक्वल आ गया है 1 प्लस ये आ जाएगा एक्स माइनस 19 और डिवाइड में बच्चों जो है वही रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 15 और ब्रैकेट लगा के आपने लिखना dx। ठीक है, तो अभी बेसिकली इसको मजीद आपने भी सॉल्व करना है, क्योंकि आप देखें ना इसमें जो डिनोमिनेटर है ना उसके वो है रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक, यानी कि एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 15 के अभी आप क्या करेंगे, इसके वो फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे सिंस, अगेन लिख लीजिए एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू, अब ये देखिए 15 एक बार 15, तो 5 3 बार 15, 5 और 3 का फिर बन जाएगा ना एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू एक्स कॉमन, तो ये आ गया एक्स प्लस 5 माइनस 3 कॉमन, तो ये आ गया एक्स प्लस 5 और ये बच्चों आपके पास आ जाएगा अगेन एक्स प्लस 5 कॉमन इंटू आ गया एक्स माइनस 3। तो आप लिखेंगे 10 आई क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, आई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 19 डिवाइड में क्या आ जाएगा अब एक्स प्लस 5 माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। चलिए ब्रैकेट अब दूसरी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं डी एक्स। तो इसको बच्चों आप बेशक अब कह लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 क्या लिया और नेक्स्ट आपने बच्चों क्या करना है, बस आपने अब ये देखिए 1 तो सेपरेट हो चुका है ऑलरेडी, आपने एक्स माइनस 19 ओवर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 3 इसको क्या करना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लेने हैं जैसे आपने बाकी क्वेश्चन के भी बनाए हैं। तो लिखेंगे सपोज एक्स माइनस 19 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 और ये इक्वल आ जाएगा बच्चों ए ओवर एक्स प्लस 5 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 3। इसको आपने कह देना इक्वेशन नंबर 2 और मैं भी इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना के आपको दिखा देता हूँ बच्चों। तो बच्चों मैंने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना दिए। ठीक है, तो ये क्या है एक्स माइनस 19 ओवर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 3 ए ओवर एक्स प्लस 5 बी ओवर एक्स माइनस 3। ठीक है, एल डिनोमिनेटर से एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और फिर बच्चों आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वेशन 1 जो है वो बन गया। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन को अलग-अलग बस कर लेना है। ठीक है, तो याद रखिए कि आपको टाइम किस पे लगने वाला है, बस पार्शियल फ्रैक्शन पे। बाकी हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा है कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 ओवर एक्स माइनस 3 डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सबकी इंटीग्रेशन अलग-अलग आपने कर ली, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आई इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स प्लस, अब ये देखिए 3 कांस्टेंट और एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव 1 होता है तो ऊपर 1 मौजूद है, तो ये आएगा 3 ln ऑफ एक्स प्लस 5 और फिर यहाँ पे भी सेम वही मामला है माइनस 2 ln ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस सी और आप इसको बच्चों आंसर कह दीजिए। तो देखें काम कितना है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, 2-3 स्टेप का काम है। ठीक है, तो मेजर आपको काम कहाँ पे करना पड़ रहा है बच्चों, आपको काम करना पड़ रहा है बस ये करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए। ठीक है, आप चाहें तो वैसे इसमें एक और स्टेप ये कर सकते हो कि बच्चों आप ये बेशक इसको पावर 3 लिख लें, इसके ऊपर इसमें पावर 2 लिख लें या यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपने इंटीग्रल को लेट कर लिया आई ए माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बच्चों। ठीक है, तो इसमें भी आपने पहले पार्शियल फ्रैक्शन ही बनाने हैं, एक्चुअली पूरी एक्सरसाइज में भी काम यही है ना। तो आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सपोज ए माइनस बी ब्रैकेट एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू कैपिटल ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी ओवर
एक्स माइनस बी, क्योंकि बटे के नीचे लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं बच्चों। ठीक है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या एलसीएम से कह लीजिए ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, और इसको क्या लेना है क्वेश्चन नंबर 3। और फिर बच्चों सारे का सारा वही प्रोसेस आपने क्या करना है, पुट कर दीजिए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 आपके पास क्या बन जाएगी, एक्स की जगह पे आपने ए पुट करना है। ठीक है, तो ये आएगा ए माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू, ये आएगा ए इंटू ए माइनस बी, और प्लस ए माइनस ए करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये ए माइनस बी इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, तो ए माइनस बी कट गया, तो आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल ए के इक्वल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, नाउ पुट कर दीजिए बच्चों एक्स माइनस बी इक्वल 0, जिसका मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब आपने इक्वेशन 3 में क्या करना है, एक्स की जगह बी लगा देना है। तो बच्चों ये इक्वेशन 3 आपके सामने है, ए माइनस बी इंटू एक्स की जगह क्या लगा देना है आपने, बी इज इक्वल टू, और जब एक्स की जगह बी लगाएंगे तो पहली टर्म तो हो गई 0, प्लस बी इंटू बी माइनस ए, या फिर बच्चों आप यहाँ से ना ऐसा करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी कट जाएगा, तो इस तरफ ला के डिवाइड कर लें नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू कैपिटल बी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में आपने ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये इक्वल किसके आ जाएगा बच्चों, ए की जगह पे क्या आएगा, स्मॉल ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी, और बी की जगह पे क्या आएगा बच्चों, माइनस बी। ठीक है, स्मॉल बी, नेगेटिव स्मॉल बी ओवर एक्स माइनस बी। ठीक है, तो बच्चों देयर फोर आप लिखेंगे इक्वेशन 1 आपकी क्या बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 में आई इज इक्वल टू आ जाएगा यही सारे इंटीग्रेशन। ठीक है, आई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब आपने इसकी इंटीग्रेशन को अलग कर देना है बच्चों, तो ये आएगा इंटीग्रेशन, ए कांस्टेंट इसको बाहर लिख लें, 1 ओवर एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस बी कांस्टेंट बाहर लिखा, 1 ओवर एक्स माइनस बी डी एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू ए एल एन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस बी एल एन ऑफ एक्स माइनस बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और बच्चों इतना आप आंसर इसमें जोड़ सकते हैं। ओके हो गया बच्चों, तो आप नीचे आंसर लिख लीजिए। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद पांचवा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको आपने हाईलाइट कर लिया, तो इसके मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पहले बना के रख लिए। ठीक है, इसको ज़रा देख लीजिए। पहले आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया, और वो आ गया 1 माइनस 3x 1 प्लस 2x। ठीक है, फिर आपने 3 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस 3x 1 प्लस 2x के पार्शियल फ्रैक्शन बनाए। सारा प्रोसीजर आपने बच्चों वही फॉलो किया, और फिर आपने ए बी की वैल्यू पुट की, और आपके पास जो इक्वेशन 1 इंटेग्रल है वो कुछ यूँ बन गई जो आपको सामने नजर आ रही है। इंटेग्रल क्या बन गया, 8 ओवर 5 1 माइनस 3x ओवर प्लस 7 ओवर 5 इंटू 1 प्लस 2x। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए। आई इज इक्वल टू 8 ओवर 5 जो है ये बच्चों कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए, तो ये आ गया 1 ओवर 1 माइनस 3x डी एक्स प्लस 7 ओवर 5 बच्चों कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस 2x डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपने गौर करना है, और वो ये बच्चों आपने गौर करना है कि देखिए नीचे वाले टर्म का ऊपर डेरिवेटिव भी बनना है। ठीक है, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 0 माइनस 3 बटे के ऊपर क्या आना चाहिए, -3। तो अपने पास से -3 से मल्टीप्लाई भी कर लें, बाहर डिवाइड भी कर लें -3 पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, -3 ओवर 1 माइनस 3x डी एक्स प्लस 7 ओवर 5 यहाँ पे एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए बटे के ऊपर 2 होना चाहिए था, तो आप क्या करें, बाहर 2 पे डिवाइड कर लें और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाले टर्म का ऊपर डेरिवेटिव 2 बन रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा आई इज इक्वल टू, ये आ गया -8 ओवर 5 3 15, और साथ में क्या आ गया, एल एन ऑफ 1 माइनस
3x प्लस ये आ गया 7/10 और साथ में आ गया ln ऑफ 1 प्लस 2x और प्लस लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फिर बच्चों आपने देख लेना है कि क्या कोई पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन होती है, तो बेशक यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ करना भी चाहें तो किया भी जा सकता है। और आई थिंक छोड़ ही देते हैं, यहाँ पे ठीक हो गया, काफ़ी है। तो आपने बच्चों उसको कह देना दैट इज आंसर। ओके, तो अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इंटेग्रल आई इज इक्वल टू 2x ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। तो बच्चों ये एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, देखिए गौर कीजिए ना। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है बच्चों। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ऊपर 2x है, ए कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। यानी कि बच्चों आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे आई इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और आप लिख देंगे कि ये इसका आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपको आई गिवन है 1/6x² प्लस 5x माइनस 4। तो पहले आपने 6x² प्लस 5x माइनस 4 के ना फैक्टर बना लेने हैं। 3x प्लस 4 बना 2x माइनस 1। फिर आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाए, मैंने डायरेक्ट पहले ही पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों बना लिए, इसको एक नज़र देख लीजिए, आपके सामने है। और फिर मैंने बच्चों ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन 2 और फिर इक्वेशन 1 में सेट करके इंटेग्रल तक मैंने सॉल्व कर लिया हुआ, ठीक है। अब बस हमने नेक्स्ट क्या करनी है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होने वाली है बच्चों, आई इज इक्वल टू तो -3/11 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन आ गई 1/, ऐसा करें बल्कि 3 को ऊपर ही रहने दीजिए, प्लस का 3 ऊपर रहने दें, यहाँ पे बाहर 1 निकाल लीजिए क्योंकि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स, और फिर यहाँ पे भी 2 ऊपर ही रहने दीजिए प्लस, लेकिन 11 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2/2x माइनस 1 डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1/11 यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह से आप क्या करें 1/11 बेशक कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, बल्कि मैं करता हूँ ऐसा करता हूँ माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस की बजाय चले प्लस का ही निकाल लेते हैं। तो ये आ गया आई इज इक्वल टू 1/11 कॉमन, ब्रैकेट लगा ली, ठीक है। और ये आ गया माइनस, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होने वाली है ln ऑफ 3x प्लस 4, और फिर आगे आ जाएगा प्लस 1/11 बाहर निकल चुका है, और ये आ जाएगा ln ऑफ 2x माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसा करें, ये दो लाग देखे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ln ऑफ 2x माइनस 1 माइनस ln ऑफ 3x प्लस 4, तो यहाँ पे लाग की प्रॉपर्टी लगा लें ताकि आंसर आपका थोड़ा दिखने में छोटा हो जाए, ठीक है। तो ये 1/11 आ गया, साथ में आ जाएगा ln ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू पहले प्लस वाले लिख लें 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये बच्चों आपके पास आ जाएगा, इसको आप आंसर कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बच्चों सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7। और नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, 2x³ माइनस 3x² माइनस x माइनस 7 ओवर 2x² माइनस 3x माइनस 2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जरा गौर कीजिए, तो ये आपको ना एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करके ना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो आप लिखिए बच्चों 2x³ ऊपर वाली टर्म को ब्रैकेट अंदर लिखिए डिवाइड के अंदर, और नीचे वाली को बाहर लिख लेंगे, डिवाइड पे डिवाइड करना है आपने 2x² माइनस 3x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, तो बैलेंस करने के लिए भैया आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट्स तो दोनों के दो दो है। तो आपने क्या करना बच्चों, x से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, बाहर वाले फैक्टर को। तो ये आएगा 2x³ और फिर आएगा -3x², फिर आएगा बच्चों -2x, और फिर बच्चों आ जाएगा बस दैट्स इट बच्चों, इतना ही आएगा। तो ये फिर आपने माइनस कर लेना है, तो ये साइन चेंज कर लीजिए बच्चों, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, ये 2x³ कैंसिल हो गया माइनस प्लस का, ये भी माइनस प्लस, तो ये भी कैंसिल 0 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा आपके पास x, और बच्चों साथ में क्या बचा -7 ये वाला, ठीक है। तो अब ये इंटेग्रल जो है ये आपके पास आ जाएगा x ओवर x प्लस x माइनस 7 ओवर नीचे बटे के नीचे वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, और क्या नीचे आया था प्लस x माइनस 7, और बटे के नीचे तो जो टर्म है वो वैसे की वैसे आ जाएगी 2x²
-3x -2 ब्रैकेट लगाइए और dx साथ में लिख लीजिए। और इसको अभी चले 1 ना कहें, अभी आप ना इसको यूँ कर लें कि पहले इसके ना फैक्टर बना लीजिए। तो फैक्टर आप कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे सिंस 2x² -3x -2 इज इक्वल टू, बच्चों जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 2 2 बार 4, तो बच्चों ये 4 और 1 का ही पेड़ बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ गया 2x² -4x प्लस x -2 और ये इक्वल, चले इक्वल हम नीचे लिख लेते हैं, इक्वल 2x कॉमन। तो ये 2x कॉमन के बाद तो ये आ गया x -2 और +1 कॉमन, तो यहाँ पे भी आ गया x -2 बच्चों। तो ये आपके पास आ गया x -2 अगेन कॉमन और यहाँ पे आ गया 2x + 1 बच्चों, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे i की वैल्यू क्या आ जाएगी अब, x प्लस बटे के ऊपर क्या है x -7 और डिवाइड में है बच्चों x -2 इंटू 2x + 1 और फिर बच्चों ब्रैकेट यहाँ पे लगा लीजिए dx और इसको आपने कह देना इक्वेशन नंबर 1। और अब आपने यहाँ पे इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। तो बच्चों मैं फटाफट से पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके ना फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। तो ये ले बच्चे मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बना दिए हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के बाद बच्चों ए की वैल्यू -1 आई, बी की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है बच्चों, ठीक है। सारा प्रोसेस आपके सामने है, इसको एक नज़र देख लीजिए। और फिर बच्चों मैंने ए बी की वैल्यू क्वेश्चन 2 में पुट की और फिर बच्चों क्या किया आपने, वो वैल्यू को इंटीग्रल में पुट कर दिया, तो आपके पास इंटीग्रेशन की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब आप क्या करिए बच्चों, इंटीग्रेशन को कर लीजिए अलग-अलग, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 dx और +3 कांस्टेंट बाहर लिखिए, तो ये आएगा 1/2x + 1 dx, ठीक है बच्चों। तो चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं बच्चों। ये आ गया i इज इक्वल टू x की इंटीग्रेशन x² माइनस x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो ये आएगा ln ऑफ x - 2 और फिर बच्चों यहाँ पे आ गया +3 और डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था 2, ठीक है। ऊपर 2 और 2 पे डिवाइड कर लें, तो बच्चों ये आ गया 3/2, साथ में आ जाएगा ln ऑफ 2x + 1, डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको बच्चों, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और फिर बच्चों आप इसको कह देंगे कि ये इसका आंसर है। तो देख लीजिए बच्चों, गौर करें ना, तो इंटीग्रेशन आपके पास बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी है, बस मेजर काम क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपके साथ करता हूँ बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जिसके मैंने फिर से पहले ही पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल आपको गिवन है 3x² -12x + 11 ओवर x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 बच्चों। तो आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन आपके सामने बच्चों, एक नज़र देख लीजिए। मैंने इसको पहले सॉल्व करके ए बी सी वगैरह की वैल्यू निकाल ली है बच्चों, ठीक है। ये एक चीज़ और नोट करिएगा, मैं ऊपर ना बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने 3.4 लिख दिया था, ठीक है। बेसिकली 3.5 हमारी एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 3.5 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाली, तीनों की वैल्यूज 1 आ चुकी। फिर आपने इक्वेशन 2 में पुट की ए बी सी की वैल्यू और फिर आपने बच्चों इसको ए बी सी की वैल्यू जो आपने पुट की है, ये वाली वैल्यू आपने इंटीग्रल में पुट कर दी, ठीक है। 3 जगह पे इंटीग्रेशन है बच्चों, आप इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3 dx और फिर बच्चों आपने गौर करना है, तो सबका आंसर क्या आ जाएगा, ln की फॉर्म में ही बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों ln ऑफ x - 1 प्लस ln ऑफ x - 2 प्लस ln ऑफ x - 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट इज बच्चों आंसर, ठीक है। तो देखिए फिर वही बात कि इंटीग्रेशन के देखिए 1-2 स्टेप है बस, ठीक है, 3 स्टेप चले कह लीजिए, ठीक है। तो बाकी देखिए मेजर काम आपका कहाँ पे हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन में ही, ठीक है। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम एंड कर देते हैं, एक और क्वेश्चन बस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, आपने लेट कर लिया आई 2x - 1 ओवर x इंटू x - 1 x - 3। तो बच्चों मैंने इसके भी क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने पहले सॉल्व कर लिए। देखिए बार बार वही प्रैक्टिस, तो वो पहले ही लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, तो मैंने इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन पहले ही सॉल्व कर लिए, ठीक है बच्चों। सपोज किया, सिंप्लीफाई किया बच्चों, ए बी और फिर बच्चों मैंने सी की वैल्यू निकाली, ए बी सी की वैल्यू निकाली। फिर बच्चों आपने वो ए बी सी की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया और फिर आपके पास ओवरऑल जो इंटीग्रल है फाइनल वो क्या बन गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/3x
-1/2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 5/6 एक्स माइनस थ्री। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिखेंगे फिर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर लीजिए लहदा। ठीक है, तो ये आगे -1/3 बाहर लिख लें, इंटीग्रेशन 1/x dx -1/2 अलग लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस वन dx प्लस 5/6 अलग लिख लीजिए बाहर, तो ये आ गया 1/x माइनस थ्री इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपने बस क्या कर देना, इनकी इंटीग्रेशन कर दीजिए वेरी सिंपली। ये आ गया आई इज इक्वल टू -1/3 एज इट इज। 1/x की इंटीग्रेशन बच्चों क्या होती है, एल एन ऑफ एक्स -1/2, और यहाँ पे क्या आएगा एल एन ऑफ एक्स माइनस वन, और प्लस यहाँ पे भी 5/6 और एल एन ऑफ एक्स माइनस थ्री, और प्लस लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और लिख देंगे ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ली 3.5 के। तो इंशाल्लाह जो 10 से ऑनवर्ड क्वेश्चन है ना, 11 से ऑनवर्ड जितने भी हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप कर लें। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ लग गया। देखिए कुछ भी मुश्किल यहाँ पे नहीं है काम, बस क्या है पार्शियल फ्रैक्शन आपने एहतियात से बनानी है, और फिर बाद में इंटीग्रेशन के देखिए 2-3 ही स्टेप हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन की आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, मैट्रिक में भी। तो अगर बच्चों फिर भी आपको किसी स्टेप में डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बच्चों लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।